बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं और हम श्रवण कर रहे हैं अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में दादा गुरुदेव जी के मुख के इरशाद। हमने 76 तक इरशाद श्रवण किए। दूसरा भाग चल रहा है भजन व फिक्र का। अब 77 से श्रवण करते हैं। एक रोज इरशाद हुआ कि बुल्ले शाह बड़े मकबूल मुरीदों में थे, तो उनके मुर्शिद अपने लड़के से किसी वजह से नाखुश हो गए और उसको दरबार से उन्होंने निकाल दिया अपने लड़के को। तो वह बुल्ले शाह के पास चला गया लड़का और वहाँ जाकर सब माजरा बयान किया। अब बुल्ले शाह ने कहा कि तुम्हारे वालिद यानी हमारे मुर्शिद तुमसे नाराज़ हैं, इसलिए हम भी तुमको नहीं ठहरा सकते। तो वह वहाँ से मायूस होकर वापस चला गया। यह हाल बुल्ले शाह के मुर्शिद को मालूम हुआ तो बहुत ही वो नाखुश हुए और बुल्ले शाह को बुलवाकर कहने लगे कि हमने तुम्हारी आजमाइश को यह काम किया था। हम देखना चाहते थे कि तुम में रहम का मादा कहाँ तक है। हम चाहे नाखुश ही थे, मगर आखिर को तो हमारा लड़का था। तुम्हारा फ़र्ज़ था कि तुम उसको पास ठहराते और फिर हमारे पास लाकर उसको माफ़ी दिलवाते और बख्शवाते। और यह कहकर अपने हजूर से निकाल दिया। मुर्शिद ने बाबा बुल्ले शाह जी को निकाल दिया। अब बग़ैर इजाज़त यहाँ ना आना, साथ में ये भी बोल दिया। तो उन्होंने हर चंद और हर तरीके से कोशिश की, मगर हजूर में जाने की इजाज़त ना मिली। बहुत फ़कीरों से मिले, कोई उनकी मदद ना कर सका। एक फ़कीर से मिलने पर उसने दरियाफ़त किया, तुम्हारे मुर्शिद को क्या चीज़ पसंद है? तो उन्होंने कहा कि तवायफ़ यानी वेश्या का मुजरा पसंद है। तो उसने तरकीब बताई कि बस तुम तवायफ़ से जो मुजरा करती है जाकर मिलो और नाचना सीखो। वह यह तवायफ़ के पास गए और अरसा दराज तक उससे नाचना गाना सीखा। जब होशियार हो गए तो तवायफ़ ने मुर्शिद साहब से अर्ज़ किया कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा गाने नाचने वाला आया है, अगर इजाज़त हो तो कल उसको हमरा ले आऊँ यानी अपने साथ ले आऊँ। तो इजाज़त मिल गई और दूसरे दिन उनको जाकर मुजरा किया। उन्होंने जाकर बाबा बुल्ले शाह ने जाकर मुजरा किया। तो उनके नाच और गाने को देखकर मुर्शिद बहुत खुश हुए और दरियाफ़त करने लगे कि यह कौन है। तो उन्होंने उसी वक्त सिर खोलकर कदमों पर रख दिया और अर्ज़ करने लगे कि मैं हूँ भुल्ला, भूला हुआ। तो अपने फ़र्ते मोहब्बत प्रेमावेश से छाती से लगा लिया और कहने लगे कि तू भुल्ला भूला हुआ बन की बुल्ला शाह भोला बादशाह। श्री महाराज जी ने फरमाया कि मुरीद और मुर्शिद के दरमियान कोई ऐसी बात हो जावे तो मुरीद को चाहिए कि अपने मुर्शिद को राज़ी करने की कोशिश ही करे। ये दादा गुरुदेव जी ने फरमाया कि इधर उधर मन ना भटकावे। जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वे हमेशा ऐसे रांद आदमियों को यही मशवरा देते हैं कि मुर्शिद के पास ही जाओ, उनको मेल मनाने की तरकीब बताते हैं, बल्कि उनके दरमियान जो है मेल ही करा देते हैं। फिर फरमाया कि किसी ब्राह्मण के घर लड़का पैदा हुआ तो इल्म नजूम से मालूम हुआ कि यह चोर बनेगा। ब्राह्मण ने उसको बचपन से ही अच्छी तालीम देनी शुरू कर दी और महात्माओं का खूब सत्संग कराया। रोचक, भयानक और यथार्थ तीनों तरह के शास्त्र पढ़ाए।
ब्राह्मण ने तो कज़ा की और लड़के को जवान होने पर कर्म के संस्कार से चोरी की लत पड़ गई। अब एक रात को राजा की जो थे ख्वाबगाह में जा पहुंचा। जिस चीज़ को हाथ लगाता तो उसको याद आ जाती कि इस चीज़ को चुराने का यह दंड है, तो उसको रख देता। तो यह इस तरह से तमाम कीमती चीज़ें उठा उठा कर उनका शास्त्र के अनुसार दंड विचार कर रख दी। आखिर किसी चीज़ का फोक पड़ा हुआ था, उसको निकम्मा समझकर उठा लिया कि इसका क्या दंड होगा। लेकर चलने लगा कि राजा जो उस वक्त ख्वाब देख रहा था, सपने में बर्राने लगा कि यह चीज़ भी मेरी है, यह चीज़ भी मेरी है। यह शख्स पास खड़ा हुआ सुनता रहा। चूँकि सत्संगी था, आखिर में बोल उठा कि जब आंख बंद हुई तो अपनी कुछ नहीं। तो राजा इस आवाज़ को सुनकर जो था चौंक पड़ा और उससे पूछा कि तू कौन है। तो उसने कहा कि मैं चोर हूँ। तलाशी लेने पर उसके पास फोक निकला। तो राजा ने कहा, तुमने ऐसी नाकारा चीज़ किस लिए चुराई? यहाँ पर तो हज़ारों तरह की बेशकीमती चीज़ें धरी थी। तो उसने अपने विचार का हाल कह दिया। राजा ने उसको माफ़ कर दिया और समझ गया कि यह जो है अमर मजबूरी है, वरना यह शख्स पूरा सत्संगी और वाकिफ़कार है। सच है, संग कभी न कभी अपना असर दिखाए बगैर नहीं रहता। फिर फरमाया कि अभ्यासी यानी सत्संगी 4 किस्म के होते हैं। जो एक है वो है अव्वल, जो पोथी पढ़कर या ज़ुबानी सुनकर सारी बातें याद यानी कंठस्थ कर लेते हैं। और कोई वैदक की किताब पढ़कर या ज़ुबानी सुनकर सिर्फ नुस्खा याद कर लें। और दूसरे जो सिर्फ दिखलावे के वास्ते 2-4 मिनट या ज़्यादा देर तक आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, जैसे कोई दवा मुंह में डालकर कुल्ली कर दे। और तीसरा है जो मेहनत करके अभ्यास करते हैं पर अक्सर या कभी-कभी विषयादिक में ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं, जैसे कोई दवा भी पिए पर पूरा परहेज़ ना करे। और जो चौथा है वो है जो अभ्यास और मेहनत शौक़ और प्रेम के साथ करते हैं और विषयों से हमेशा बचे रहते हैं, जैसे कोई दवा भी पिए और पूरा परहेज़ भी करे। तो इस किस्म के आदमी जो हैं अभ्यास का पूरा पूरा फैज़ उठाते हैं। फिर फरमाया कि इंसान जो है 3 दर्जा के होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। कनिष्ठ वे हैं जो विघ्न के डर से काम शुरू नहीं करते और मध्यम वे हैं जो शुरू करके विघ्न को देखकर काम छोड़ देते हैं और उत्तम वे हैं जो बार बार विघ्न होने पर भी शुरू करके नहीं छोड़ते, यानी उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमने 80 तक श्रवण किए हैं, अब नेक्स्ट पार्ट आगे श्रवण करेंगे। सब अपने दादा गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पण करते हैं, अनुचित क्षमा करें। बोलिए दादा गुरुदेव भगवान की जय।